नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। ट्विटर से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नजर करते हैं आज की ट्वीट पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महापर्व नवरात्रि की सभी को शुभकामनाएं दी और कहा कि आस्था और विश्वास का ये पावन अवसर हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। जय माता दी। देवी शैलपुत्र की आराधना के साथ आज से नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन सुख, सौभाग्य और आरोग्य से परिपूर्ण हो। बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा कि नारी शक्ति को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया और कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य की अग्रदूत महिला शक्ति। आज अदालत के आज सीएम अरविंद केजरीवाल के निमंत्रण पर हर्ष सोलंकी परिवार समेत गुजरात से दिल्ली पहुंचे और आज तक नेता वोट बटोरने के लिए लोगों के घर जाते थे। आज पहली बार किसी सीएम ने दिल से एक परिवार को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और इसी दौरान हर्ष परिवार समेत दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल और हॉस्पिटल की भी मुलाकात ली। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के निमंत्रण पे हर्ष सोलंकी जी और उनकी पूरी फैमिली, उनका पूरा परिवार आज गुजरात से दिल्ली आया है। मुख्यमंत्री निवास पर आज इनके भोजन का, इनके दोपहर के लंच का प्रोग्राम रखा गया है और अरविंद जी के निमंत्रण पे ये गुजरात से आए। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, इनको एयरपोर्ट रिसीव करने और इनको अपने साथ ले जाने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। और मेरा बस इतना ही कहना है कि अभी तक तो नेता लोगों के घर जाते थे वोट बटोरने के लिए, आज एक नेता ने अपने दिल से अपने घर पे एक परिवार को निमंत्रण दिया है, जो एक बहुत बड़ी बात है और बहुत ही इमोशनल लम्हा है हर्ष के लिए भी, उनकी फैमिली के लिए, हम सब के लिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि इनकी जो यात्रा ये मंगलमय रहे। अभी ये दिल्ली के कई स्कूल भी देखेंगे, अस्पताल भी देखना चाहेंगे दिल्ली में जो काम हुआ है, और इनकी एक सफल यात्रा की कामना करता हूँ। क्या इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं? लोग कहते हैं पॉलिटिकल विजिट। देखिए, ये प्यार का मामला है, मोहब्बत का मामला है और एक जनप्रतिनिधि और जनता के बीच जो एक प्यार का रिश्ता होना चाहिए, जो कई सालों से जो दूरियां आ गई जनता और जनप्रतिनिधियों के बीच में, उन दूरियों को कम करने की एक कोशिश है। और मुझे लगता है कि ये हर्ष और उनके परिवार के लिए और हम सब के लिए एक बहुत यादगार लम्हा रहेगा। हर्ष ने दिल्ली पहुंचते ही कहा कि मैं सीएम अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे घर खाने का इनविटेशन दिया। ऐसा कभी सोचा नहीं था। लग रहा है कि खुली आंखों से सपना देख रहे हो। हमें पक्की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी गुजरात के वाल्मीकि समाज की समस्याएं दूर करेगी। हर्ष, यहाँ पर दिल्ली आके आपको कैसा महसूस हो रहा है और क्या एक्सपेक्टेशन है अपने इस विजिट से आपको? पहले तो मैं केजरीवाल साहब का धन्यवाद चाहूँगा, जो उन्होंने मेरे को यहाँ अपने साथ उनके घर बैठ के खाना खाने के लिए इनविटेशन किया। पहले तो उनका मैं आभार प्राप्त करूँगा। और ये जो सर हमारे लिए यहाँ हमें दिल्ली लेने आए गए, उनको भी हमारा आभार प्राप्त है। हमारे साथ गोपाल सर थे फ्लाइट में, उनसे भी हमारा आभार प्राप्त है सर। और यहाँ क्या उम्मीद है, क्या कुछ करना है? और कभी उम्मीद आपको एक गुजरात को लेकर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के यहाँ पर आपको लंच के लिए बुलाया जाएगा? ऐसे तो कभी पहले सोचा नहीं था। ये जो देख रहे हैं वो खुली आंख से सपना देखा वैसी बात हुई है हमारे साथ। और आज तक ऐसे कोई नेताजी से या कहीं पे हम मिले नहीं हैं और आज पहली बार सीएम साहब के घर पे जा रहे हैं, केजरीवाल जी के घर पे। और यहाँ हम यही उम्मीद लेके आए हैं कि हमारे गांधीनगर गुजरात में जो वाल्मीकि समाज परेशान हो रही है, बस वो परेशानी दूर हो जाए। उम्मीद है आम आदमी पार्टी से गुजरात में? पक्की उम्मीद है। क्या परिवर्तन की उम्मीद है? परिवर्तन की उम्मीद ये है कि पक्की नौकरी चाहिए सबको, अच्छे स्कूल्स, फिर लाइट बिल और वो सब चाहिए। कौन कौन आया परिवार से आपके? मैं हूँ, मेरे मम्मी है, मेरी छोटी बहन है।
बीजेपी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो पहले ही शेयर की और लिखा कि पलटू राम मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है पीएम की कुर्सी और मैं पीछे पीछे, बूझो कौन। आइए देखते हैं ये पहली। पलटू राम मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है पीएम की कुर्सी और मैं पीछे पीछे। पलटू राम मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है पीएम की कुर्सी और मैं पीछे पीछे। हर 2 साल में ही मैं मारू ऐसी पलटी, मुझ पे भरोसा कोई करे तो मेरी क्या है गलती। नींद में भी तो ख्वाब ये देखूं, कुर्सी अपनी ओर को खींचे। पलटू राम मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है पीएम की कुर्सी और मैं पीछे पीछे। 24 में दिल्ली की पीएम की कुर्सी दिखे, थामू हाथ या पकड़ूं लालटेन, पॉलिटिक्स मुझसे सीखे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैं ठगूं ना आंखें मीचे। पलटू राम मुझसा नहीं, इस अंबर के नीचे आगे है पीएम की कुर्सी और मैं पीछे पीछे। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए बताया कि महंगाई, बेरोजगारी, सांप्रदायिक सौहार्द, अलग अलग महिलाएं, अलग अलग मुद्दे एक साझा लक्ष्य से जुड़े बेहतर भारत का सपना। भारत जोड़ो यात्रा इस बदलाव को आगे बढ़ाने के लिए भारत का क्षण है। രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഈ യാത്രയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. വിലക്കയറ്റം തടയുക, പാചകവാതക വില വർധന, പെട്രോൾ ഡീസൽ വർധന, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളെയൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഡ്രൈവറാണ്. നമുക്ക് പെട്രോളും ഡീസലൊക്കെ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടു ചെലവുകൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ലോണുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതൊക്കെ വളരെയേറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയിലാണ് പണി ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പം സൊസൈറ്റി നിലവിലില്ല ഞങ്ങളുടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ സൊസൈറ്റി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പണിക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കാനും അങ്ങനെ എന്ത് കാര്യത്തിനും എല്ലാത്തിനും ഒരു പൈസയുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്, അത് പണിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. മതങ്ങളെ സ്പ്ലിറ്റാക്കി ഒരു ഹിന്ദുത്വം മാത്രം ഉണ്ടാക്കി വരുന്ന BJPയുടെ അഭരണത്തില്ലാതാക്കി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ, ഇന്ത്യയെ ഒന്നിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര, ഇങ്ങനത്തെ യാത്ര നമ്മുടെ ഭരണം മൊത്തം ഇതുപോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് ഞാൻ ഈ യാത്രയോടുകൂടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ വളരെയേറെ ഉണ്ട്. वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, Lyra, anytime, anywhere, Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere.
ब्रेक बाद रुक करते आगे की ट्वीट पर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बताया कि बनासकांठा गुजरात में गौशाला संचालकों से संवाद करने का अवसर मिला। बहुत दुख है कि भाजपा सरकार ने गौशालाओं के लिए 500 करोड़ के बजट के बावजूद इसमें से एक भी रुपया जारी नहीं किया है। गौशाला संचालक फंड की कमी से परेशान है, पर भाजपा बेशर्मी से गौमाता की सेवा के इस फंड को दबाए बैठी है। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र का सर्वांगीण विकास और लोगों के जीवन को आसान बनाना हमारी प्राथमिकता है। औडा ने अहमदाबाद साइंस सिटी के पास नवनिर्मित बरज ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इससे क्षेत्र में यातायात सुगम होगा और यातायात प्रबंधन के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी, जिससे जनता को लाभ होगा। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र के विरोचना नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औडा ने पंडित दीनदयाल मिलन केंद्र का उद्घाटन भी किया, जहां क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र से सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी और मिलन केंद्र को विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में फायदा होगा। नवरात्रि के पवित्र अवसर पर साणंद में पौराणिक मिलरी माताजी मंदिर के मां के दर्शन कर पूजा अर्चना की। जय माता दी। मित्रों, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मैं सिर्फ यहां केवल और केवल आज भूमि पूजन करने नहीं आया, भूपेंद्र भाई का धन्यवाद करने के लिए आया हूं कि इन्होंने मेरे मत क्षेत्र में ये बहुत बड़े अस्पताल का शिलान्यास किया है। इसलिए शिलान्यास भी मैंने नहीं किया। भूपेंद्र भाई वैसे भारत सरकार के बड़े मंत्री है, भाजपा के बड़े नेता है, मगर मैं आज एक बात बताता हूं, इसके साथ साथ वो मेरे मित्र भी है, वो भी एक सबसे बड़ी बात है। मित्रों, उन्होंने गांधीनगर लोकसभा में 2 दिन के अंदर 350 बेड यहां और 150 बेड कलोल में, कुल मिलाकर 500 बेड का अस्पताल ESIC के द्वारा खोलने का निर्णय किया है। मैंने मंच पर उनको विनती करी कि बहुत सारी फैक्ट्रियां, कल कारखाने यहां लगे हुए हैं, श्रमिक भाई तो है ही है, मगर ये अस्पताल इतना आधुनिक आप बना रहे हो तो आप गांव वालों के लिए भी खोल दो। तो तनिक भर की देर करे बगैर साणंद तहसील के सारे गांव के लिए इस अस्पताल के दरवाजे उन्होंने खोल लिए। ये अस्पताल के अंदर OPD, इंडोर फैसिलिटी, एक्सरे और इसके बाद की सभी रेडियोलॉजी सुविधाएं, पूर्ण प्रयोगशाला, सारे ब्लड टेस्ट से लेके सारे पैथोलॉजी के टेस्ट होके, ऑपरेशन थिएटर होगा, प्रसूति की व्यवस्था होगी, इंटेंसिव केयर यूनिट होगा, अल्ट्रासाउंड भी होगा। और मैंने भूपेंद्र भाई को कहा है, मुझे आज सुबह ही साणंद के कई उद्योगपतियों का फोन आया है कि भाई सरकार इतना सारा कर रही है तो 10 करोड़ तक का जो भी डिजाइन भूपेंद्र भाई करेंगे, इसके अंदर MRI मशीन लाना हो, कोई भी मशीनरी लानी हो, कैथ लैब बनानी हो, जो कुछ भी करना हो, GIDC के उद्योजक की सहयोग से हम करेंगे। ये अस्पताल को आप लोगों के लिए परिपूर्ण अस्पताल बनाने का काम करेंगे। शक्ति सिंह गोयल ने गुजरात में 2005 से 2016 के दौरान हुए 800 करोड़ के भ्रष्टाचार के साथ साथ भाजपा सरकार की संलिप्तता को भी बेनकाब किया। आइए सुनते हैं। भाजपा की कथनी और करनी में कितना अंतर है। भाजपा के लिए भ्रष्टाचार का साथ, भाजपा का विकास, सबका विश्वासघात और शासन में बने रहने के लिए पूरा प्रयास, ये हकीकत है। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के जब मुख्यमंत्री थे तब उनके सबसे करीब रहने वाले ये थे विपुल चौधरी, जो मोदी जी के पांव छूते हैं और मोदी जी उसको भाई मुक्त भ्रष्टाचार करने का जैसे कोई परमिट देते हो, ऐसे भाजपा का पूरा खेस उनको लगा रहे हैं। ये सारे और पिक्चर्स है जब जब मोदी जी और विपुल चौधरी
एक साथ में मंच साझा कर रहे हैं, साथ में फंक्शंस कर रहे हैं, ये बैठे हैं और ये भाषण दे रहे हैं। बहुत सारे ये पिक्चर से दिखाते हैं कि गुजरात में जब आज के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे तब ये विपुल चौधरी दूध सागर डेयरी के चेयरमैन थे और करोड़ों खरबों रुपये से भाजपा के प्रोग्राम करते थे और मोदी जी वहां जाते थे, ये मोदी जी को गुरु कहते थे। उसके बाद इसी विपुल चौधरी ने भाजपा के खिलाफ एक अर्बुदा सेना बनाई और उसमें उनके समर्थकों ने कहा कि बीजेपी को हम वोट नहीं देंगे। तुरंत बीजेपी की सरकार ने कहा कि बिटवीन 2005 टू 2016, 2005 से 2016 तक जो दूध सागर डेयरी के चेयरमैन रहे विपुल चौधरी, उन्होंने 800 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है और एफआईआर हो गई। ये मोदी मॉडल है। जब तक साथ रहो, कितना भी लूटना है लूटो, और जब साथ खत्म होता है तुरंत एफआईआर। ये हकीकत मैंने दिखाई है कि कैसे साथ रख के भय मुक्त भ्रष्टाचार करते हैं और जब कोई साथ न रहे तो भय पैदा करते हैं। हमने मांग की है कि पूरे केस की जांच हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए और सारी ऐसी सहकारी संस्थाएं जो मोदी जी से मिली है जहां भ्रष्टाचार होता है उनका भी एक स्पेशल ऑडिट हाई कोर्ट जज की निगरानी में होना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने पावन पर्व नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। देवी मां की कृपा से हम बेहतर कार्य करते हुए प्रदेश को विकास के पथ पर आगे ले जाएंगे, ऐसा भी कहा और कहा कि इस पूरी कवायद का उद्देश्य है जनता को योजनाओं का लाभ मिले और विकास के काम समय पर और गुणवत्तापूर्ण हो। देवी मां मध्य प्रदेश पर, हमारे देश पर, अनूपपुर जिले पर और आप सब पर भी कृपा की वर्षा करें और हम बेहतर काम करते हुए अपने प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं और जनता को भी योजनाओं के क्रियान्वयन के माध्यम से हम बेहतर और सुखी जीवन उपलब्ध कराने में सहयोगी बन सकें। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही देवी मां के चरणों में प्रार्थना है। मित्रों, इस पूरी कवायद का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है योजनाओं का लाभ बेहतर जनता तक पहुंचाना, विकास के काम समय पर पूरे हो, गुणवत्तापूर्ण हो और समय पर लोगों को उनका लाभ मिल सके। पिछले दिनों अमरकंटक में हम लोगों ने तय किया कि अगर नर्मदा जी को बचाना है तो उद्गम स्थल पे अतिक्रमण को रोकना पड़ेगा हमें। पहले अनूपपुर जिला बहुत नीचे था, लेकिन इस बार काफी सुधार हुआ है उसमें और अब स्वास्थ्य विभाग के मानकों के हिसाब से वो 11वें नंबर पे आ गया है। टीबी प्रबंधन में भी जिले ने बहुत अच्छा काम किया और राज्य के नंबर 1 का जिला है इस समय। अच्छे परिणाम वहां की हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीम ने और बाकी सब लोगों ने मिलकर जो काम किया उसके आए हैं। जल जीवन मिशन से ही मैं शुरू करूंगा क्योंकि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है हमारी, घर घर नल से जल पहुंचाने की। इसके बारे में पूरी रणनीति क्या है, स्थिति क्या है, उसकी जानकारी मैं पहले चाहूंगा। शुरू करेंगे। केंद्र सरकार सेना को भी बांटना चाहती है, जो देश के लिए बहुत घातक है। फौज का धर्म केवल भारतीय होना चाहिए। भारतीय सेना और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर राहुल गांधी द्वारा पूर्व सैनिकों से बातचीत की गई, आइए सुनते हैं। अग्निवीर प्रोग्राम will make Indian Army a better fighting force or a worse fighting force? देश का सुरक्षा करने के लिए कैपेसिटी चाहिए और ट्रेनिंग का दौरान मिलता है, नहीं तो सर्विस का दौरान में मिलता है। जो फौज में है परिवार के साथ हम रहते हैं, वो परिवार
दो करने के लिए कोशिश कर रहा है। आपका नारा वही है, हिंदुस्तान को दो कर रहा है। इसी तरह फौज में भी दो करने का चाहता है। फौज में हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कोई नहीं है, एक ही प्लेट में पंजाबी और मलयाली और तमिल सब भाषा खाना खाता है। 1.5 लाख युवा इंतजार में था, नौकरी मिल जाएगा, फौजी बन जाएगा, लेकिन अचानक वो एग्जाम कैंसिल करा। आपने कहा कि मुझे आपके जो मुद्दे हैं वो पार्लियामेंट हाउस में उठाने चाहिए, और आपने 3-4 मुद्दों के बारे में बोला। तो पहले अग्निवीर और फिर ओरव, और जो बाकी आपने बातें बोली हैं मैं डिफेंस कमेटी में भी हूँ, मैं वहाँ रेज कर दूँगा। आपको मिलने के लिए, आपको देखने के लिए कल भी नहीं सोया, परसों भी नहीं सोया, मेरे को मिलना मैं बहुत खुशी है। ट्विटर की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों के साथ आप राष्ट्रपति के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।